अरे पूरा पहले न्यूज़ रिपोर्ट को उतारा है हमें। हाँ वेबसाइट रखो। चलो एक बार फिर बता दो। तो आप सभी मतलब मेरे को जानते होंगे, मैं या अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। माय नेम इज काजल मलिक, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर, आप सभी को पता है, ठीक है। हाल ही में मेरा एनडीए जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, वो क्लियर हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो मतलब वही बात है, एनडीए के थ्रू आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, वो भी कम एज में, ठीक है, और अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वही बात है, अगर आपके अंदर वो जज्बा हो, वो मतलब कॉन्फिडेंस हो, तो आपके लक्ष्य को आपके पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपके पास कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो। देखो हम सभी एक ह्यूमन लाइफ हैं, मतलब मनुष्य हैं, और सबके जीवन में कोई ना कोई मुश्किल आती ही है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आई हो। मेरी ज़िंदगी की बात करूँ, मेरी ज़िंदगी में भी मुश्किल आई, लेकिन वही बात है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस मुश्किल को फेस करके आगे बढ़ते हो या मतलब उससे भाग जाते हो, उसको छोड़ के भाग जाते हो। नहीं, मेरे को नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स और जितने भी गांव के लोग हैं जो रिस्पेक्टेड हैं, मतलब गांव की जो आंटीज़ हैं, सब मेरे से बड़े हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो भी मेरे से थोड़ी एज में बड़ी हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब अगर आपका हौसला बुलंद है तो आपके लक्ष्य को खुद आपके पास चल के आना पड़ेगा। हाँ जी। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। हाँ जी। अगर मेरी बात से अगर कोई सहमत नहीं है तो कोई मेरे को दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं है, मैं तो यही मानती हूँ। हाँ जी। अभी जो मैं सर ने बोला था कि आगे आके मतलब बोलो, मतलब अभिनंदन करो, स्वागत करो, मतलब यही एक स्टेज है जहाँ से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आप यहीं से उठ के यहाँ पे आए हो, 2 शब्द बोलो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप थोड़े से बड़े स्टेज पे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। पहले मैं भी ऐसी ही थी, वहाँ पे बैठती थी, मतलब सर बोलते थे आगे आओ बोलो, मतलब मुँह छिपा के बैठना, यही आदत थी। फिर मेरे को लगा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मतलब मैंने एसएसबी की जहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, वहाँ पे मेरे को ये सिखाया गया कि नहीं, जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, जो अवसर मिलता है, उसको ग्रैब करो, ठीक है। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मतलब बिजनेस कर रहा है, आज के टाइम में बिजनेस भी मतलब फेल नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओ, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करो, ठीक है। आपके अंदर हर एक वो एबिलिटी है जिससे यू कैन अचीव एवरीथिंग, ओके। देन अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो कि ये पेपर एग्ज़ाम या क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। हर बार आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। जो मैं एसएसबी की तैयारी करती थी रोहतक, वहाँ पे एक लड़का ऐसा था जिसने 80 एग्ज़ाम दिए थे, 80 फॉर्म फिलअप किए थे, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लगा लो या मतलब किसी अदर फील्ड में लगा लो, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ठीक है। मतलब उस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना था, मतलब इतना बिल्डअप हो चुका था, लेकिन उसने अपना जो मतलब वो है ना, बोलते प्रोग्रेस, वो नहीं रोकी, बोला मैं मनूंगा एक दिन, और उसका भी आज सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई, एसएसबी की। मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब आपके अंदर जो आपकी लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, वो उसको फेस करना सीखिए। जैसे मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, किस किस को पता है मेरे फैमिली बैकग्राउंड? सभी को पता है। हाँ जी। मेरे फादर साहब जो मतलब एक फार्मर है। फार्मर तो मतलब आज के टाइम में, बैठिए पापा, बैठ जाओ। आता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे और बच्चे का भी अगर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, और पेरेंट्स भी उसका सही वे में बिल्कुल समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज की हमारी सोसाइटी में क्या देखा जाता है, 2-4 बच्चे जो मतलब होते हैं ना,
रास्ता भटकने वाले, उनकी वजह से पूरी गांव की लड़कियों को सुनना पड़ता है। मैंने बहुत नोटिस की ये बात। मतलब कोई लड़की अगर कोई बुरा भी काम करती है, या मतलब लड़के भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं लड़के नहीं करते, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन उन 2-4 की वजह से इतने सारे लोगों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों? हमारा माइंडसेट, उसको चेंज करना पड़ेगा। और हमारे पेरेंट्स हैं, ओब्वियसली बात है, मतलब उनके माइंड में आएगा कि मतलब फलाने की लड़की ने ये काम किया, कहीं ना मेरी बेटी पे ये आ जाए, मतलब होता है ऐसा पेरेंट्स के माइंड में। लेकिन उनको बिलीव किसने दिलाना है? आपने। ठीक है, अगर आपको खुद पे बिलीव है मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको कोई डाउट? मतलब हाँ, मतलब हम 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, 4 की मैरिज हो चुकी है, 4 मैरिड हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे मन में ये था, मतलब सभी बोलते थे लीला राम ने इतनी लड़कियों को पढ़ाया, कुछ हासिल किया नहीं ना, तुम भी घर पे रहो। ये एग्जाम्पल मिलता था कुछ लोगों को, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगी किसी का, और मेरे को पता भी है कहाँ पे क्या बात चल रही है। लेकिन वही बात है, मैं नोटिस सब कुछ करती हूँ, लेकिन बोलती वहाँ पे हूँ जहाँ मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अगर आप, क्योंकि आप हर टाइम बोलते रहो लोगों के सामने ये है वो है, तो वो आपकी बातों को बहुत ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे ये तो भोगता रहता है, इसकी बातों को क्या। अगर आप एक मैन टाइम बोलोगे तो सभी आपको ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं यही बात 5 दिन पहले बोलती, आप सब क्या बोलते? पड़ी रहने देनू में बोल रहा है ना। बस रियलिटी, मतलब एसएसबी में हमें क्या सिखाया जाता है, मतलब एसएसबी या किसी भी फील्ड में जाओ, मैं स्पेशल एनडीए की बात नहीं कर रही, आप एसएससी या सीडीएस या जो बीएलडीए का पेपर होता है उसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, मैटर क्या करता है? रियलिटी में रहना। ठीक है, वही बात है, हम गांव के बच्चे हैं सभी, मतलब हमारे पापा का इतना या हमारे पेरेंट्स का इतना ब्योत बोलते हैं ना, ब्योत या लेवल, उतना बैकग्राउंड नहीं होता जितना हम दिखावा करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि घर पे खाने को दाने नहीं है और बच्चा चला जीन्स कट वाली, वो आती भी महंगी है, सिंपल जीन्स से। ठीक है, और मतलब वही है, आज के टाइम में भेड़ चाल है पूरी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मतलब ये किया कि मतलब उसने ये ट्रेंड अपनाया, मैं भी कल को यही कपड़े लेके आऊँगा, अच्छे की रीस करो आप, जो अच्छे काम है उनकी रीस करो। उसने क्या क्या अचीव किया लाइफ में, उसकी रीस करो आप। ये नहीं कि उसने क्या फैशन बना रखा, मैं उसी फैशन को वो करूँगा तो मेरा अट्रैक्शन अच्छा पड़ेगा। नहीं, आप कुछ भी पहनो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है वो दर्शाता है कि आप कैसे बंदे हो। ठीक है, तो मेरे से बहुत सारे बड़े और बहुत सारी छोटी जो मेरी गांव की बहनें हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि मतलब सही वे में अगर आप जाओगे, सही वे में मेहनत करोगे, देन डेफिनेटली आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आप एक दिन जरूर होगे। वो डिपेंड करता है आप किस तरह मेहनत करते हो, मतलब दिन रात, मतलब 24 घंटे पढ़ना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, 2 घंटे पढ़े लेकिन ध्यान से, कोई माइंड में थॉट नहीं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप पढ़ो तो सुबह अभी ना बाद में करूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो करता। ठीक है, 2 घंटे भी आप पढ़ते हो तो वही आपकी लाइफ में, मतलब सुबह सुबह 4 बजे या मतलब बखत जल्दी उठना, रूटीन बनाओ एक लाइफ का। ठीक है, मैं ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगी क्योंकि संदीप शर्मा या महेश्वरी है जो भी, मतलब इतने मोटिवेशन उनके चैनल हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताओगे, मतलब अच्छी अच्छी बातें फॉलो करेंगे तो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, एसएसबी के बारे में बता दो, स्टार्टिंग से अपनी स्टडी से लेके अब तक की जर्नी में कहाँ से रही? हाँ चल यहाँ से स्टार्टअप किया होगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई छात्रा हूँ, देखा होगा। पहली से प्लस टू मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, क्योंकि हम 5 बहनें और सभी को प्राइवेट में भेजेंगे तो मतलब इतना बजट नहीं पुगेगा हमसे, सीधी सी बात है। और मैं सच्चाई ही बोलती हूँ, मतलब घुमा फिरा के बातें मेरे को बोलनी आती नहीं है। ठीक है, तो मतलब इतना बजट भी नहीं था। और तो हम मतलब आप शिक्षा कहीं से भी ग्रहण करो,
ठीक है, वो मैटर नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है आप मतलब हार्ड वर्क करते हो या मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे स्कूल में मतलब ध्यान तो देते नहीं, जो टीचर बताता है, आप जो टीचर बताता है उसकी बातों पे बस फोकस कर लोगे ना तो आपको किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरी 10th क्लास यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर में ही हुई थी और 12th भी मैंने यहीं से की थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब कॉलेज लाइफ, कितने बच्चों को पसंद है कॉलेज लाइफ, बिल्कुल मतलब हर एक को होती है, मतलब कॉलेज लाइफ पसंद होती है, लेकिन मैं मेरी बताऊं तो मेरे को कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे 94 मार्क्स थे +2 में, लेकिन मैंने फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एडमिशन नहीं लिया, मैंने एडमिशन लिया सिंगराम मेमोरियल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मतलब एक तो आना जाना वो वाला टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और मतलब यहाँ पे जो है एजुकेशन, तो 12th के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब सभी BA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो मैं थोड़ा अलग वे अपनाऊँ। तो मेरे को 12th में जब पता चला कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने NDA में गर्ल्स को मतलब अनुमति दे दी है कि आप भी आओ और ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, पहले ओनली बॉयज़ अलाउड थे NDA में, और अभी CDS में भी गर्ल्स अलाउ हैं, तो हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब तो मैंने NDA की कोचिंग ली हिसार से, और मैंने मतलब 1.5 साल पूरा अपना NDA को ही दिया था। मतलब जो कॉलेज के एग्ज़ाम थे वो बस एक दिन या रात निकाल के पढ़ लेती थी, बस हो जाता, मतलब इतना हैवी सिलेबस नहीं होता कॉलेज का, ठीक है, वो बच्चा आराम से कर सकता है। तो मतलब मेरा जो NDA का था वो 1.5 साल मैंने हिसार, मतलब देखा भी होगा आप लोगों ने, मैं हिसार जाती थी, तो लाइब्रेरी भी मैंने ज्वाइन की सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 12th तक क्या है हमारा बेस क्लियर होना ज़रूरी है। अगर 12th तक का बेस अगर आपका क्लियर नहीं है तो मतलब आगे की जो आपकी एजुकेशन है वो मायने तो रखती है, लेकिन उतनी नहीं रखती जितना 12th तक का बेस रखता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा NDA का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो आया था अहमदाबाद आया था। तो मतलब तब मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, तो मैंने सोचा इतना ज़्यादा खर्च होगा घर वालों पे और मेरी तैयारी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। देन उसके बाद फिर मेरा जो सेकंड अटैम्प्ट है वो आया था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो मतलब मैं उनके पास रही और NDA का एग्ज़ाम दिया। सेकंड अटैम्प्ट था वो चंडीगढ़ आया था, और चंडीगढ़ हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो मैं उनके पास रही और NDA का एग्ज़ाम दिया। तो NDA का एग्ज़ाम एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है GS का, ठीक है। अगर जो पहला जो एग्ज़ाम है वो +1 +2 और 10th बेस का पूरा मैथ होता है, अगर आपकी कट ऑफ उसमें जाती है देन उसके बाद ही आपका GS का पेपर चेक होएगा। चाहे आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल में जितने भी मार्क्स हो, GS में वो मैटर नहीं करता, अगर आपके मैथ में कट ऑफ नहीं बनती वो पेपर बिना देखे ही चेक नहीं होगा आपका, ठीक है। उसी दिन हमारे 2 पेपर हुए, देन 3-4 महीने के बाद रिज़ल्ट आ गया, ऑनलाइन क्रैक हो गया एग्ज़ाम। तो मैंने बताया सिर्फ घर वालों को, ठीक है, अगर दोस्तों को या मतलब गांव वालों को बताऊं तो फिर मतलब ये बोलते हैं लड़की 4 मारा है ये वो, ठीक है। तो मतलब मैंने बस घर वालों को ही बताया कि मेरा NDA हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे को SSB की तैयारी करनी है। देन उसके लिए मैंने हिसार मतलब सोचा मतलब कहीं पे तो हो, हिसार भी होना चाहिए, SSB की ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि यहाँ पे आपकी फ़ीस लगेगी 25,000 या 40,000 के बीच में, क्योंकि हम स्पेशल जो टीचर बुलाएंगे बाहर से SSB की ट्रेनिंग के लिए, आप अकेले स्टूडेंट हो जो SSB की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अकेले स्टूडेंट के लिए फ़ीस भी ज़्यादा होती है, हाँ जी, और उसकी क्लासरूम भी अलग होता है, सब कुछ अलग ही होता है, तो मैनेज करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। देन उसके बाद मेरे मामा के लड़के ने मेरे को बताया कि MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, तो वहाँ पे बताया कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, मतलब जो DS देसवाल सर थे हमारे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, SSB की ट्रेनिंग दी, तो मतलब जो SSB के जो DS देसवाल सर थे वो रिटायर्ड थे, कर्नल थे वो, कर्नल DS देसवाल, जो वो कर्नल DS देसवाल थे उनके जो साथ में जो काम करने वाले थे, जैसे GTO टास्क सिखाने वाले या इंटरव्यूअर हो गए, जैसे इस टाइप के जो पर्सन थे ना वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे थे, मतलब रिटायर थे, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई किया हुआ था। तो ऐसे जो टीचर्स थे वो आ रहे थे और मतलब वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि 21 दिन का कोर्स सिर्फ 5,000 रुपये में उन्होंने मेरा करवाया, 5,500 में, ठीक है। तो मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने चलाई हुई है खुद यूनिवर्सिटी में,
मतलब हम ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं जो मतलब जिनकी पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा लो है और मतलब जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने अपना जो पहले MDU से मतलब परमिशन मांगी कि हमें एक ऐसा सेंटर खोलना है जिसमें कि हम बच्चों की हेल्प कर सकें, क्योंकि वो रिटायर थे। रिटायर होने के बाद बंदा कुछ ना कुछ तो सोचता है कुछ ना कुछ कर लूँ, ठीक है। मतलब सर का इंटरेस्ट भी था कि मैं बच्चों को टीच करूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे तक जाएं, ठीक है। तो मतलब उन सर का भी मेन रोल रहा मेरे SSB में। तो मेरी SSB आई 5 दिन की इलाहाबाद को वैसे तो बोलते हैं रिजेक्शन सेंटर, क्योंकि वहाँ से हमारे जो बैच के थे वो बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होके आ चुके थे। मतलब एक साइड से डीमोटिवेट हो जाता है, मतलब कि ये बच्चे इतने वो होके आए हैं, मतलब रिजेक्ट होके आए हैं, ठीक है। तो मतलब एक साइड से डीमोटिवेट हो जाता है कि मतलब मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं, वो सब नेगेटिविटी दिमाग में चलती है। हम जितनी नेगेटिविटी दिमाग में चलाएंगे मतलब नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर ये होगा नहीं, मैं थोड़ा अलग करूँगी, थोड़ी और मेहनत करूँगी, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने वहाँ पे इलाहाबाद जो फर्स्ट डे होता है वो आपका स्क्रीन इन का होता है, वहाँ पे स्क्रीन इन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी राइटिंग होता है और आपके बारे में लिखना होता है। जो लिखा हुआ होता है लास्ट डे कॉन्फ्रेंस के दिन आपसे वही पूछा जाता है, और वो आप पे डिपेंड करता है आप उनको किस वे में लेके जा रहे हो। वो आप जिस वे में लेके जाओगे वो उसी वे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। आप उनको गुमराह कर रहे हो, आप उनको झूठ बोल रहे हो, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही पर्सन वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, कोई आपके फेस एक्सप्रेशन से ये बता सकता है आप झूठ बोल रहे हो। हाँ जी, तो इतनी मतलब 5 दिन का जो कॉन्फ्रेंस इन लास्ट डे, मतलब उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट, तब तक आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि स्क्रीन इन के दिन जब बच्चे मतलब ये था कि रिजल्ट आ रहा है, स्क्रीन इन होंगे, स्क्रीन आउट होंगे, तब बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो चुके थे, मेरा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों? मतलब उनको खुद पे डाउट है। हाँ जी, उनको खुद पे डाउट है कि मैंने सही नहीं किया। अगर खुद पे ही भरोसा होगा, हाँ मैंने सही किया, मेरा सिलेक्शन होगा, कौन रोक के दिखाएगा? हाँ जी, फिर मतलब 5 दिन वहाँ पे मतलब आपकी ट्रेनिंग जो होती है, मतलब वहाँ का सारा प्रोसेस आप पे हर टाइम नज़र होती है, हर टाइम ऑफिसर्स की नज़र होती है। ये बच्चा किस टाइम क्या कर रहा है, किस टाइम कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, किस टाइम मतलब औरों के साथ बोल रहा है। वहाँ पे ये नहीं कि मतलब अकेले ही करना है सारा काम, नहीं, इतनी सारी टीम मेंबर्स होते हैं, उनको सभी को साथ लेके चलना होता है। GTO टास्क में, GTO टास्क मतलब इतना ईजी नहीं होता, इसमें फिजिकल रनिंग वगैरह इतनी हार्ड नहीं होती। GTO टास्क आपके माइंड पे डिपेंड करता है। GTO टास्क में वो क्या देखते हैं, आप टीम का सपोर्ट करते हो या खुद आगे जाते हो। मतलब GTO टास्क में इन सभी को पहले मतलब GTO के सारे ऑब्स्टिकल हैं वो पहले इनको क्रॉस करवाने होंगे, देन उसके बाद अगर मैं जाऊंगी तो GTO मेरे पे नज़र रखेगा कि हाँ इस लड़की ने इनको सपोर्ट किया, हाँ इस लड़की ने इनको मतलब मदद की, इस लड़के की मदद किया, इस लड़की की मदद की। अगर मैं अकेली आगे जाऊँ तो वहाँ पे मेरे नंबर कटते हैं। ये सभी आपको SSB की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। हाँ जी, तो मतलब वही है, अगर आपके हौसले बुलंद होंगे सक्सेस को आपके पास आना ही पड़ेगा।